केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे हम। केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है, तो केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें 1 to 5 मतलब टोटल 5 चैप्टर है। उसमें 5 चैप्टर का वेटेज देखे एज अ बोर्ड का, उसमें से 25 मार्क्स का केमिस्ट्री के चैप्टर वाले पोर्शन में से आता है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 टोटल 5 चैप्टर हो गए, वो 25 मार्क्स का वेटेज है उससे। तो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले। फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर का नाम जो नाम है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम उसमें, तो कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो इस चैप्टर में क्या करेंगे, पहले तो हमें टॉपिक देख लें क्या क्या पढ़ना है हमें। केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन होगी, एग्जाम्पल होगा उसका, रिप्रेजेंटेशन का चेंजेस, कौन से केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस होते हैं वो पढ़ेंगे हम। फिर पढ़ेंगे सेकंड नंबर वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, सॉल्व करेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे वो एग्जाम्पल देंगे। फोर्थ नंबर का टॉपिक होगा हमारा केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन है वो पढ़ेंगे हम, उसके टाइप में केमिकल रिएक्शन की टाइप होगी, डेफिनेशन होगी और उसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर का टॉपिक रेंसिडिटी, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो ये हमारे इतने टॉपिक 5 टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होगा क्या, तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पहला तो देख ले, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन कहती है कि द प्रोसेस न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी, द प्रोसेस न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी, यानी एक या दो सब्सटेंस में से नया सब्सटेंस मिलेगा विथ न्यू प्रॉपर्टी, नया सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी। जिस सब्सटेंस में से मिलेगा हमें उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस में से हमें प्रोडक्ट मिल रही है, जो सब्सटेंस में से नया सब्सटेंस हमें मिल रहा है, जो सब्सटेंस में से हमें नया सब्सटेंस मिल रहा है उस सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट बोलेंगे। मतलब ये सब्सटेंस है जिसमें से हमें नया सब्सटेंस मिलेगा न्यू प्रॉपर्टी वाला, तो ये सब्सटेंस रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। और जो न्यू सब्सटेंस मिल रहा है न्यू प्रॉपर्टी, जो न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी, उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे, तो रिएक्टेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं, विच सब्सटेंस टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट ले रहा है वो होगा हमारा रिएक्टेंट। तो विच सब्सटेंस टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या होगा, इन अ केमिकल रिएक्शन, विच सब्सटेंस फ्रॉम इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में हमें मिल रहा है वो होगा हमारा प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में होगा एक रिएक्टेंट, दूसरा होगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट को लिखेंगे लेफ्ट साइड पर, बीच में होगा एरो, राइट साइड पर होगा हमारा प्रोडक्ट, यानी कि जो नया सब्सटेंस है वो। एरो पे क्या लिखते हैं, तो एरो पे सारी कंडीशन लिखते हैं। सपोज हमने टेम्परेचर अप्लाई किया तो टेम्परेचर लिखेंगे, प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर लिखेंगे। सपोज रिएक्शन स्लो है उसे फास्ट करानी है, रिएक्शन का रेट स्लो है तो उसे फास्ट करानी है, तो कैटालिस्ट ऐड करेंगे तो कैटालिस्ट लिखेंगे। तो हमारा होगा ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, बीच में होगा एरो। तो हम पढ़ेंगे कैसे, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्टेंट जितने भी रिएक्टेंट है उसके बीच प्लस का साइन मतलब एडिशन वाला साइन लिखेंगे। गिव्स प्रोडक्ट भी जितने मिल रहे हैं वो प्रोडक्ट के सिंबल या केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, प्लस का साइन करके हम जितने भी प्रोडक्ट है वो लिखेंगे। तो यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो रिएक्टेंट लेफ्ट साइड पर देखिए, एरो के लेफ्ट साइड पर, तो एरो के लेफ्ट साइड पर होगा Mg+O2, Mg+O2 क्या होगा हमारे लिए, रिएक्टेंट। Mg+O2 लेफ्ट साइड पर है एरो के, वो रिएक्टेंट होगा। एरो के राइट साइड पर है हमारे पास MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो होगा हमारा प्रोडक्ट। MgO होगा प्रोडक्ट, जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट ले रहा है वो प्रोडक्ट क्या होगा, जो सब्सटेंस हमें मिल रहा है वो प्रोडक्ट होगा। एरो के ऊपर सारी कंडीशन लिखनी है, टेम्परेचर अप्लाई किया, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट जो भी अप्लाई किया वो हम एरो के ऊपर लिखेंगे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई, तो रिएक्टेंट एरो के राइट साइड पे होगा, रिएक्टेंट होगा वो एरो के लेफ्ट साइड पर होगा, प्रोडक्ट होगा एरो के राइट साइड पर होगा। ये हमारा। अब एग्जांपल देखते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो एग्जांपल है, हम कॉमन एग्जांपल देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पे क्या लगता है, रस्ट हो जाता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन वो भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। फिर हम जो फूड का जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन ऑफ फूड एग्जांपल है। सपोज यहाँ रिएक्शन लिखी, मैग्नीशियम 3 1 वन इन विथ एयर,
मैग्नीशियम 1 होगी मैग्नीशियम रिबन, तो ये रिएक्शन होगा, तो ये रिएक्शन भी एग्जांपल है मैग्नीशियम रिबन 1 विद एयर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम की रिबन का कंबशन होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल करते हैं रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके, एक वर्ड इक्वेशन होगा, दूसरा केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड है, एक वर्ड इक्वेशन, दूसरी केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस इन अ वर्ड, केमिकल रिएक्शन को सिर्फ वर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस किसमें करेंगे, सिर्फ वर्ड में। उससे हेल्प क्या मिलेगी, तो इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन, तो उससे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट है। तो वर्ड इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, टू मेथड, फर्स्ट वर्ड इक्वेशन, सेकंड केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होगा, तो केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस इन अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस इन अ वर्ड, यानी सिर्फ वर्ड में हमें रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल रिएक्शन को, उसे वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। वर्ड इक्वेशन से हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट है। सपोज एग्जांपल लिखा हमने, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव सोडियम क्लोराइड, यहां से मैंने वर्ड यूज किया, सोडियम का सिर्फ सोडियम लिखा, क्लोरीन तो क्लोरीन लिखा, सोडियम क्लोराइड, ना यहाँ कोई केमिकल फॉर्मूला यूज की, ना कोई केमिकल सिंबल यूज किया, सिर्फ वर्ड में रिप्रेजेंट किया हमने केमिकल रिएक्शन को। सोडियम प्लस क्लोरीन गिव सोडियम क्लोराइड, हमारा ये लेफ्ट साइड पर, वो एरो के लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट होगा, सोडियम और क्लोरीन रिएक्टेंट है इन दिस केमिकल रिएक्शन, एंड इन दिस रिएक्शन सोडियम क्लोराइड इज अ प्रोडक्ट, यानी सोडियम क्लोराइड इस रिएक्शन में प्रोडक्ट होगा। केमिकल इक्वेशन, सेकंड मेथड है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होगा, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। तो केमिकल रिएक्शन हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, वर्ड में किया तो वर्ड इक्वेशन, अब केमिकल फॉर्मूला फिर या केमिकल सिंबल, केमिकल रिएक्शन को केमिकल फॉर्मूला फिर केमिकल सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम उसके केमिकल फॉर्मूला या फिर केमिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। सपोज एग्जांपल था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का सिंबल लिखा हमने Mg, रिएक्ट कर रहा तो ऑक्सीजन के साथ तो लिखेंगे O2, गैस फॉर्म में होता है इसलिए लिखेंगे O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मूला होगी MgO। क्या था रिएक्शन, तो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमने केमिकल फॉर्मूला केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया। कैसे हमने केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट किया, केमिकल रिएक्शन में कैसे एक्सप्रेस किया, केमिकल तो लिखेंगे मैग्नीशियम तो Mg, ऑक्सीजन तो लिखेंगे O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड तो लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन तो ओनली एक्सप्रेस इन वर्ड एंड केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस इन सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूला। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सिर्फ वर्ड में रिप्रेजेंट करें तो वर्ड इक्वेशन होगा, और केमिकल इक्वेशन में सिंबल और केमिकल फॉर्मूला यूज करेंगे तो केमिकल इक्वेशन होगा।